जय जोहार, जय झारखंड। झारखंड में भर्तियों का शायद दौर आने वाला हो सकता है। फिलहाल इसी क्रम में झारखंड में वीईओ की भर्ती आने वाली है। जी हां दोस्तों, आज कैबिनेट की मीटिंग होती है। 7 जनवरी 2025 को कैबिनेट की मीटिंग में कैबिनेट ने यह मंजूरी दी है कि वीईओ की भर्ती आप निकाल सकते हैं, ये नियमावली रहेगी। तो पड़ोसी राज्यों में भी बीईओ की भर्ती निकलती है, जैसे उत्तर प्रदेश में निकली, जैसे बिहार में। तो बीईओ आखिर किस पद को कहते हैं? प्रखंड शिक्षा अधिकारी। वहीं अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से, एक अच्छी गजेटेड ऑफिसर एजुकेशन डिपार्टमेंट में वैकेंसी होती है। पहले बेसिक से प्रमोटेड जॉब हुआ करती थी, ये बेसिक से प्रमोशन के माध्यम से जॉब हुआ करती थी। एक दो बार वैकेंसी भी आई हैं। जैसे झारखंड की बात ना करें तो अन्य राज्यों में भी 15-15 साल बाद ये वैकेंसी देखने को मिलती है, बीईओ की वैकेंसी। अब बीईओ की वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन क्या नीड होती है? तो इसके लिए सिंपल सा आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से होना, बीए, बीएससी, बीटेक, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, कुछ भी हो आप, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास बीएड, बैचलर इन एजुकेशन आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 15 साल बाद मौका मिल रहा है। राजपत्रित अधिकारी की नौकरी है, शिक्षा विभाग की नौकरी है, तो मन लगा के पढ़ाई करोगे तो सफलता कदम चूमेगी। एक बात और बता दें, ये पेपर, ये वैकेंसी पड़ोसी राज्यों की मैं बात करूं तो पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से निकाली जाती है, तो यहां भी जेपीएससी के माध्यम से ही निकाली जाने वाली है। जब जेपीएससी वैकेंसीज निकालेगा तो कहीं ना कहीं लेवल भी जेपीएससी लेवल का ही होगा, तो ये पेपर को आप हल्के में ना लें। जैसी पोस्ट हल्की नहीं है, वैसे ही पेपर का लेवल हल्का नहीं है। यानी कि अगर आप आज से ही तैयारी प्रारंभ करेंगे तभी आप बीईओ बन पाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। आप सर क्या मैं किसी प्लेटफॉर्म पे जाके बैच खरीद लूं? कतई मत बैच खरीदो, बेसिक्स अपने पढ़ो। जब तक नियमावली, जब तक सिलेबस संबंधित कुछ ना आ जाए, भाई बैच सब निकाल देंगे। बैच हम चाहे हम भी एक निकाल दें बैच, लेकिन उसका मतलब क्या जब सिलेबस हाथ में नहीं, जब पेपर का पैटर्न पता नहीं, बच्चों का एडमिशन लेना है सिर्फ, है तो ऐसा हमसे नहीं होता है, हम नहीं कर पाते भैया। आपसे बस इतना कह दे रहे हैं कि जैसे लैंग्वेज पेपर हर ग्रेजुएशन के पेपर में पूछा जाता, तो आपको एक लैंग्वेज, चाहे जो आपकी मर्जी हो, एक लैंग्वेज पेपर आपका ग्रेजुएशन स्तर तक का कवर होना चाहिए। जो सीजीएल का सिलेबस वाली हिंदी है या खुरठा या नागपुरी है, पंच परगनिया, जो आपका मन करे वो एक लैंग्वेज आपकी क्लियर होनी चाहिए। झारखंड जीके, हर ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें झारखंड जीके ना पूछा जाता हो, तो झारखंड जीके आपका कवर होना चाहिए। मैथ, रीजनिंग आपकी कवर होनी चाहिए। और बीएड है तो आपका कहीं ना कहीं शिक्षण सिद्धांत जो होते हैं वो एक पेपर हमेशा, जैसे मैं पड़ोसी राज्यों की बात करूं, जैसे यूपी की, बिहार की, तो शिक्षण सिद्धांत से भी पूरा 100 क्वेश्चन बनते हैं। तो मुझे ये लग रहा है, ऐसी वाइब्स आ रही है कि ये भी पूछा जाए। बच्चा कोई नहीं सिलेबस बता सकता, सब बैच लॉन्च कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बैच से पैसा आएगा। मैं देख रहा था अभी, संस्थान का नाम क्यों ही लूं, आज कैबिनेट में मंजूरी मिलती है और 20 जनवरी से बैच चालू कर दिया है, एडमिशन ओपन, फीस मनचाही, एडमिशन ओपन। क्यों? क्योंकि कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सिलेबस पता नहीं 20 जनवरी क्या पढ़ाओगे, सब्जेक्ट पता नहीं क्या पढ़ाओगे 20 जनवरी से, कुछ भी। चलो खैर, फिलहाल आप सभी लोग अपने बेसिक्स क्लियर करें तब तक, जब तक नोटिफिकेशन आपका डिटेलिंग नहीं आ जाता तब तक आपके बेसिक्स इतने मजबूत होने चाहिए, इतने अच्छे से बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए कि आपको ये भर्ती हलवा लगने लगे। मैं बार बार कह रहा हूं, ये वैकेंसी बहुत भौकाली है, बहुत जलवे की नौकरी है, क्योंकि मैंने टीचिंग के विद्यार्थियों को पढ़ाया है, बहुत पास से ये नौकरी को देखा है। क्योंकि घर में जो बड़े पापा आप लोग बोलते हो, हमारी तरफ ताऊ जी बोला जाता है उनको, तो वो इसी पोस्ट से रिटायर है। तो कहीं ना कहीं मैंने देखा है, एक अच्छी रेप्यूटेड पोस्ट होती है। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को तैयारी करनी है, मेहनत करनी है शिद्दत से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए झारखंडी जोहार, जय जोहार, जय झारखंड।